ओम शांति। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं श्री नीरज कोचर जी का और श्रीमती रेणु कोचर जी का, और उनके साथ साथ जो हमारे साथ आए हैं वीरेश चड्डा जी और नम्रता चड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा शिव द्वारा ये जो श्रेष्ठ महान कार्य आप यहाँ देख रहे हैं होते हुए इस वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में, जिससे सारे विश्व में अनेकों सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं और लाखों करोड़ों आत्माएं उससे लाभान्वित होती है। आज इस परिसर में आपका आना हुआ हमारा भी सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य। सुबह से ही हम आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को कितना ध्यान से अनुभव कर रहे हैं और सारी यादें संजोकर यहाँ से कल जाएंगे। आपका हमारे ब्रह्मा कुमारी के इस हेडक्वार्टर्स में, उसमें भी विशेष डायमंड हॉल में जहाँ स्वयं परमात्मा का आगमन होता है और हम सब बाबा से मधुर मिलन मनाते हैं, इस हॉल में भी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि बुकेज के द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करें और साथ साथ मधुर वाणी ग्रुप से हमारे सतीश भाई जी, भानु भाई जी, रमेश भाई जी, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप अपनी मधुर वाणी से, शब्दों से हमारे नीरज कोचर जी, हमारी रेणु बहन, नम्रता बहन और विराज भाई का स्वागत अभिवादन करें। ओम शांति। झूमती है ये धरती, झूमता है ये नील गगन। शांति वन के प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन। लोग आप तालियों के साथ स्वागत करते हैं। खुशियों का आया मौसम, झूम रहा सारा आलम। खुशियों का आया मौसम, झूम रहा सारा आलम। विराज वाले नीरज जी का दिल से स्वागत करते हम। विराज वाले नीरज जी का दिल से स्वागत करते हम। स्वागतम स्वागतम शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम।
खुशी का क्षण है। का विराज को है साथ मिला, रेणु बहन नीरज भाई का विराज को है साथ मिला। तभी विराज कंपनी को है कंपनियों का ताज मिला, तभी विराज कंपनी को है कंपनियों का ताज मिला। आज विराज विराजित है जन जन के मन में उत्तम, विराज वाले नीरज जी का दिल से स्वागत करते हम। स्वागतम स्वागतम शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम। की नाम घेर है बड़े प्यार से रख धीरज, नीरज जी ऐसे रहते हैं जैसे जल में हो नीरज। नीरज जी ऐसे रहते हैं जैसे जल में हो नीरज। राजयोग है कहता यही, उदाहरण है सर्वोत्तम, विराज वाले नीरज जी का दिल से स्वागत करते हम। स्वागतम स्वागतम शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम। घर में आप पधारे अपना प्रभु परिवार है, अपने घर में आप पधारे अपना प्रभु परिवार है। एक एक मिल स्वागत करता आपको रहा निहार है, एक एक मिल स्वागत करता आपको रहा निहार है। आते रहिए बार बार यहाँ गाए सांसों का सरगम, विराज वाले नीरज जी का दिल से स्वागत करते हम। स्वागतम स्वागतम शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम 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 शतशुभम, स्वागतम। जोरदार तालियों से फिर से हम अभिवादन करते हैं। क्या समा बांधा है आपने, शत शत सुमन। बहुत सुंदर स्वागत गीत हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप ने पेश किया। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी संगीता को। एक छोटी सी बालिका इंदौर से बहुत सुंदर नृत्य लेकर के हमारे बीच में आ रही है, कुमारी संगीता।
जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सुंदरम यही शिव है, सुंदर शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी संगीता का। बहुत सुंदर नृत्य आपने यहाँ हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बच्चे बाबा के कितना कमाल करते हैं हम देखते हैं, और ये भी एक कमाल है जो आज हमारे बीच में नीरज कोचर जी, रेणु जी आप पधारे हैं। विराज ग्रुप जिसको आप सभी भली भांति जानते होंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें स्टेनलेस स्टील, मेन तो स्टेनलेस स्टील का आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, और जहां आपने एक बहुत छोटे रूप से स्टार्ट किया था और आज इतना विशाल रूप उसने धारण किया हुआ है। आई थिंक 9,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करते हैं, और इतने बड़े रूप से केवल भारत नहीं, देश विदेश सब जगह आपने इस कंपनी को बहुत बड़ा रूप दिया है। आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, हम कितना आपका धन्यवाद करें, स्वागत करें, अभिवादन करें। अभी शब्दों द्वारा स्वागत के लिए और आप कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए, हमारे बीच में आदरणीय योगिनी दीदी हैं। मैं योगिनी दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप भ्राता जी का स्वागत शब्दों द्वारा करें। हमारी योगिनी दीदी जी विले पार्ले सब जोन के डायरेक्टर हैं, और हमारे BSCS मुंबई हॉस्पिटल के भी आप डायरेक्टर हैं, और योगिनी दीदी की विशेष प्रेरणाओं से, वहाँ सेंटर की बहनों से हम आज भाई जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बड़ा श्रेय इसको जाता है। मैं योगिनी दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप स्वागत के कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। शांति। माननीय हमारे नीरज भाई कोचर जी, रेणुबेन जी, उनके साथ पधारे हुए वीरेश भाई गड्ढा जी और नम्रता बेन जी, आप सभी, वैसे तो बहुत दिनों से प्रोग्राम मधुबन में बनावे वो बातचीत चल रही थी, परंतु आखिर वह दिन आया। आज समय आता है तभी होता है, और हमारी रेणुबेन जी भी लंदन में रहती है। हमने कहा जब रेणुबेन आएंगे तब हम साथ में ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप मधुबन के आंगन में, शांतिवन में, आप इंदौर, हमारे MP का ग्रुप जो है वो आया है। आप सबको देखकर भी हमें बहुत खुशी हो रही है। और समय तो थोड़ा है, मैं कहेंगी कि देखो बाबा ने तो ये कहा हुआ है कि समय पर किस तरह से सेवा होनी है, और हमारी 20 जितनी विंग्स है, जैसे हमारे मृत्युंजय भाई एजुकेशन विंग में है, उसी तरह से बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की ऑफिस कोऑर्डिनेटिंग विले पार्ले में मुंबई में है, और वहाँ से हम काफ़ी इंडस्ट्री में प्रोग्राम जो करते ही रहते हैं। और जहाँ आपका नीरज भाई का भी इंडस्ट्री है, वहाँ बोईसर बॉम्बे से 1.5 घंटा दूरी पर है, और वहाँ हमारा 20-22 साल से बोईसर में सेंटर है, और हमेशा मैं वो रास्ते से सेंटर पर जाती थी, मास में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो बोर्ड पढ़ती थी कि विराज इंडस्ट्री। तो वहाँ हमारी जो बहन रहती थी उनको बोलती थी कि आप कभी उनका कांटेक्ट करो, आप प्रोग्राम वहाँ करती है, क्योंकि 4000 से ऊपर इंडस्ट्री है बोईसर में, और काफ़ी इंडस्ट्रीज में टेप्स करके तारापुर एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है वहाँ बहुत बड़ा।
तो इस तरह से वहाँ सियाराम मिल है, काफ़ी इंडस्ट्रीज में हमारा प्रोग्राम चालू ही था। तो बहन बोलती थी कि हाँ मैं रक्षाबंधन पर जाती हूँ, इनको शायद नहीं पता होगा पर हमारी बहनें तो जाती थी वहाँ। और देखो कि कैसे समय पर जब कभी कभी शिवानी बहन का प्रोग्राम होता था तो इनका जो रहना है, रेसिडेंस है, वो अपना विलेपार्ले मुंबई में सेंटर के बाजू में यहाँ रहते हैं। तो मैं प्रोग्राम में इनवाइट करती थी, लेकिन कभी आउट ऑफ मुंबई नहीं मिलते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का समय चल रहा था और बहुत जैसे उस समय स्ट्रिक्ट थे, कोई आना जाना सेंटर पर नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने बैठे बैठे अपने घर में टीवी पर अपना चैनल देखा और उनके बाद हमारे दीपा बहन ने उनको 7 डेज कोर्स ऑनलाइन कराया। नहीं आप आ रहे थे ना सेंटर पर, आप आते थे। और कमाल की बात मैं एक अनुभव मेरा सुनाऊं कि एक दिन पहले जब इन्होंने फ़ोन किया मैं सेंटर पर आ सकता हूं, तो मैंने कहा आइए, परंतु इनके अगले दिन हमारी जो बहन थी साथ में तपस्विनी बहन ने कहा कि योगिनी बहन हम लोग सब्जी मंगाना बंद करते हैं, अभी कोरोना फैला है तो हो जाता है तो अपन नहीं जाएंगे वहाँ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग तो बाबा का डायरेक्शन है ही 8 मास का भर के रखते ही है, चना चोला तो खाएंगे रोटी के साथ। लेकिन जब ये हमको मिलने आए तो सब्जी ही लेके आए। तो मैंने बाबा को बोला कि देखो बाबा कमाल है, आप कहते हैं मैं दाल रोटी देने बच्चों को बांधा हुआ हूँ, तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल मिसाल हो गया कि आपने एक दिन भी हमको नहीं ऐसे रखा। और फिर वो बाबा की टचिंग सोल है। ये रेनू बहन हमारे जो इनके साथ आप आए हैं वो भी बरसों से जानते हैं, तो जैसे मैं इनके लिए कहेंगी कि ये बाबा की टचिंग सोल है, तो उनको तुरंत ही उन्होंने ORC अपना दिल्ली में गए, बाद में हमको बोला हमारे इंडस्ट्री वाले को भी ये कोर्स कराओ, तो 10,000 लोग इनके पास काम करते हैं। उसमें से हमारी सभी बहनों ने 1 साल में 3,000 लोगों को ये करा दिया। और अभी चल ही रहा था तो इन्होंने कहा कि मेरे पास 11 एकड़ जमीन और बंगलो ऐसे ही पड़ा है, मैं भी कभी नहीं गया हूँ, देखा ही नहीं है, आप वहाँ शुरू करो। मैंने कहा ठीक है हम वहाँ शुरू करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन से उनकी लौकिक बेटी पूजा बहन दिल्ली में रहती है, उनसे इनॉग्रेशन कराया और सेंटर शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी सेवा चल रही है। और मैं बताएंगी कि देखो ये बाबा का टचिंग शब्द जो मैंने बोला वो मैंने इसीलिए बोला कि जब कोरोना चल रहा था तो जैसे बहन ने बोला कि हम एक मुंबई में हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो जैसे आप सबको पता है कि हॉस्पिटल में दिल्ली में कई जगह पर ऑक्सीजन नहीं मिलता था, और हमारे जितने भाई बहने थे जिसको कोरोना मुंबई में हुआ वो तो हमारे पास एडमिट हो ही गए थे, और हमारा भी ये बाबा का हॉस्पिटल भी फुल था, कोई जगह नहीं थी। और ऐसा था कि जो ऑक्सीजन हमको 4 दिन चलता था वो 12 घंटा भी नहीं चले, क्योंकि फुल कोरोना के पेशेंट थे और हर एक को ऑक्सीजन देने के लिए किसको 8, किसको 12, किसको 15। तो हमारी वहाँ से फ़ोन मेरे को आया, मैं कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट करती थी क्योंकि इतना पेशेंट थे। तो बहन ने मेरे को बोला कि ऑक्सीजन नहीं है, अभी खलास हो गया है, वो लोग दे नहीं रहे। मैंने कहा फिर क्या करेंगे, ICU ICCU हमारा है, पेशेंट है, कहाँ जाएंगे, और कोई हॉस्पिटल लेने तैयार नहीं क्योंकि हर एक हॉस्पिटल फुल थी। पूरा पीरियड उस समय का ऐसा था कि कोई एक बड़े बड़े लोग, मैंने तो अनुभव किया कि पैसा भी कोई काम नहीं आया। हमारे जो एरिया है वहां से फोन करे, दीदी हमको 1 बेड ICU में दो ना, 1 बेड हमको चाहिए। कमाल थी उस समय की। उसी समय जब मैंने इनको फोन किया तो मैंने कहा भाई ऑक्सीजन नहीं है, क्या करें, क्योंकि इनके इंडस्ट्री में तो ऑक्सीजन, इन्होंने कहा हमारे पास तो बनता है पूरा प्लांट। तो मैंने फोन किया
तुरंत नीरज भाई ने हमको जेम्बो बड़े 100 सिलेंडर, इनका फ्रेंड भी बोईसर में था, तुरंत बनवाया। और तुरंत देखो बाबा की कमाल थी कि ऑक्सीजन भर के हमारे पास आ गए। हॉस्पिटल में 2 घंटे का समय बचा था और हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। तो ये मैं कहेंगी कि देखो बाबा जिसको टच करता है तो बाबा उनसे सेवा का कार्य जो है वो करा लेता है। मैं अभी रिसेंट परसों का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। परसों हमारे पास पूना से ग्रुप निकला था बाई कार, और जब पूना से बाई कार निकला, दाणू के आगे माना इनका जहाँ इंडस्ट्री है उनके थोड़ी दूरी पर एक्सीडेंट हो गया। 2 सरेंडर बहनें थी, एक कुमार था और 2 भाई आगे गाड़ी चला रहे थे, उनका वहां हो गया। फिर मैं जब इनकी इंडस्ट्री में जाती हूँ, मैंने देखा था वहाँ एम्बुलेंस होता ही है। मैंने तुरंत फोन किया, तुरंत एम्बुलेंस गया और दाणू से भी गया और तीनों बहनों को भाइयों को लेके अपनी हॉस्पिटल में लेके हमारे डॉक्टरों ने रातों रात सर्जरी करके बचा दिया तीनों को। तो ये देखो, मैं यही कहेंगी कि आपके अंदर दृढ़ता की शक्ति है। कहते हैं ना बाबा के, डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो दृढ़ता की शक्ति के कारण सफलता भी मिलती है। उन्होंने दृढ़ता किया कि मेरे को दिल्ली में जो अभी भी ब्रिजमोहन भाई मिले, उनको ये यही बता रहे थे कि मेरे को ORC के जैसा ही बनाना है। उनकी 600 एकड़ जमीन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर है। और हमारी रेणु बहन जो है वो भी बहुत सेवाभावी है। उन्होंने कहा हमने सीनियर सिटीजन होम बनाएंगे। आज अपना भी देखा और हमें मालूम है वेटिंग लिस्ट में बहुत नाम है। अरे इसमें से भी कोई आएंगे क्या सीनियर सिटीजन होम बनेगा तो? हाँ आएंगे भाई, हाथ उठा दिया है देखो। तो वो प्लान बनाया है अच्छा हमारी रेणु बहन ने, और बहुत अच्छा बॉम्बे से 1.5 घंटा की दूरी पर ये पूरा प्लान कर रहे हैं कि सब कुछ, सेंटर भी बाबा का बनेगा, सब कुछ बनेगा। 1 मिनट योग करें, 7:30 बजे। ओम शांति। और हमारे साथ में इनके फ्रेंड आए हैं गढ़ा जी और नम्रता बहन। इन्हों का भी बहुत बड़ा बॉम्बे में स्टूडियो है। इनके फादर शील कुमार ने,
शील कुमार जी, आपको सबको पता होगा, आवाज सुना होगा, रेडियो में उनका हमेशा ही बोलना होता था और कोऑर्डिनेटर थे, स्पीकर क्या थे, अनाउंसमेंट करते, जितनी एडवर्टाइज आती है और ये सारा पूरा रेडियो वाणी में वो बहुत अच्छा बोलते थे उनका स्पीच करने का। और इनका स्टूडियो में सारे बड़े बड़े एक्टर, सारे मुंबई के बड़े बड़े लोग उनके स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सभी अपना अपना अनुभव जो है वो सुनाएंगे। हमारी नम्रता बहन भी आई है, आपको भी वेलकम सबको करती हूँ मैं, बहुत अच्छा, खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगिनी दीदी जी का। बहुत विशेष अनुभव आपने सुनाया हमारे नीरज भाई जी के साथ का। मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को भी इनवाइट करती हूँ कि आप अपने अभिनंदन के शब्द भ्राता जी के लिए कहें और साथ साथ उनका सम्मान भी करें, फेलिसिटेशन भी करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा और अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस सभा में आवाहन करते हैं। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक अच्छी यादगार का दिवस है और अभी आदरणीय भ्राता नीरज कोचर जी को सम्मान करने के लिए, परंतु ये सम्मान नहीं है, ये तो परिवार में स्वागत है, आपका परिवार है, आपका ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसके लिए आपका स्वागत करने का हमारा शुभ। आज ही बाबा ने आपको याद किया है, शायद आपके नाम से व्यक्तिगत नहीं है, परंतु बाबा ने बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को बाबा ने याद किया। बाबा ने उस महावाक्य में एक ये उल्लेखित किया, बाबा ने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट व बिजनेस में एक एक मिनट वेस्ट नहीं करते। दूसरा बाबा ने कहा था इन्होंने एक एक मिनट को भी सफल करेगा और इतनी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा सदा बिजी रहता है, परंतु उसका प्रूफ आज मैंने देखा। भाई साहब आज आते हुए कुछ 5-10 मिनट हम सबसे मिलते सीधा सीधा जाकर के दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि जी और भी अन्य स्थानों पर जाकर के पहले श्रद्धांजलि अर्पित किया, उनको याद किया, उनकी ताकत को, उनको शक्ति को आवाहन किया। उसके बाद में सबसे पहले भोजन भंडारा में गए। क्यों गए? मैंने बहुत सुना, आपने 6000 लोगों को डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर देते हैं। इसके लिए अन्न देने वाले सदा अमर, अन्नपूर्णा का नाम से उनका टाइटल मिलता है। साथ साथ में अन्न देवो सुखी भव, अन्न देवा सुखी भव, ऐसे सुख का लोगों को आकांक्षा रखते हैं, ऐसी व्यक्तित्व है। जैसे हमारे दीदी ने कहा, इज ए मैन ऑफ स्टील बिजनेस बट इज इन हार्ट इज लाइट, इज ऑलवेज ब्राइट, इज ऑलवेज चीयरफुल। मैंने देखा इज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, मैन ऑफ डिवोशन, मैन ऑफ डिवाइन, इनकी डिवाइन नेचर है। इसके लिए जो बाबा ने बहुत समय पहले से शायद आह्वान किया था, इसके लिए भ्राता जी और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी रेणु कोचर जी भी आए हैं। इसके लिए बाबा ने इन दो परिवार को विशेष परिवार मैं समझता हूँ। साथ साथ में इन्होंने आते हुए लंदन में भी गए, ORC में भी गए और साथ साथ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रगतिशील के कार्य में हाथ बढ़ा करके इन्होंने अभी बेंजी ने कहा जो बॉम्बे में एक बड़ा सेंटर, एक कुछ सेवा केंद्र के लिए भी जमीन भी दिया। इसके लिए आप सभी जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। हम कहते हैं अन्नदाता सुखी भव, ये केवल अपने को सुखी नहीं है, भारत को भी सुखी बनाए, विश्व को सुखी बनाए, पर्यावरण में भी सुंदरीकरण करे। और ये इस प्रकार का इनका सोच है। उन्होंने आते हुए हमारा तपोवन में गए, उधर सारी तपोवन के पौधों को भी देखा, बहुत खुश हो गए।
उधर, और साथ साथ में अन्य स्थानों पर सोलर एनर्जी के भी गए और पीएम पार्क में भी गए। अभी आज ही शाम को, अभी रात को ऊपर जाकर के पांडवन बाबा का अवतरण भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, सेवा भूमि, ऐसे स्थान पर भी जाएंगे और ज्ञान सरोवर उधर भी जाएंगे। इनका ज्ञान सरोवर, इनका मन ही मानस सरोवर है। मन ही इतना प्रफुल्ल रहता है। इसके लिए आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उनकी धर्म पत्नी दोनों को साथ साथ में देखो, एक अकेले ही नहीं आते, दूसरों को भी साथ लेके आते। बाबा कहते हैं इसकी विराट चड्डा जी को भी और नम्रता चड्डा जी को, बहन को भी साथ में लेके, वो भी इतने खुश है और इन्होंने इतना भी इस परिवार में जुड़ करके ईश्वरीय सेवा में हाथ बढ़ा करके, बाबा का एक कल्पना है, वह बाबा का विजन है, बाबा का ये सोच है, बाबा का ये शिक्षा है, भारत को स्वर्ग भूमि बनाना, दैव भूमि बनाना, पवित्र भूमि बनाना, इसमें करप्शन फ्री और क्राइम फ्री, पॉल्यूशन फ्री, पॉवर्टी फ्री दुनिया बनाने के लिए बाबा का जो ये संकल्प है, इस कार्य में आगे अग्रसर रहेंगे। इन सभी बातों को देकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम ये सोचा है इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड देकर के सम्मानित करें। और अभी उनकी ये अवार्ड हम दे करके अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे, अधिक समय लेंगे क्योंकि और भी कुछ कार्यक्रम हैं और कुछ मिलना भी है और साथ साथ बाबा की अवतरण भूमि मधुबन में भी जाना है। ये डायमंड हॉल में बैठे हैं, खुद भी एक हीरा है, बेदाग हीरा है, डायमंड है। जो डायमंड हॉल में बैठते हैं वो ऑटोमेटिकली डायमंड बन जाता है। डायमंड हॉल में बैठना ये तो भाग्यशाली आत्माओं का एक संस्कार हो जाता है और भाग्यशाली आत्मा इधर खींच के आता है। इसके लिए आप बाबा के गोद में आए, परिवार में आए। और दूसरी मैंने विशेष देखा, इसका लर्निंग प्रोसेस है, हर चीज को स्टडी करना, हर चीज को एक सूक्ष्म दृष्टि से देखना और हर चीज को अपने ग्रहण करना, अपनी कमजोरियों को भी रियलाइज करना और परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प करना, वो बात भी मैंने देखा। इसके लिए बहुत लोगों को आज के मुरली याद नहीं, उसको पूरा मुरली याद है, मैंने देखा। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम सभी देखो व्हाइट ड्रेस कुछ समय के बाद में आज ही व्हाइट ड्रेस पहन करके आए हैं। व्हाइट ड्रेस माना है ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल और पीसफुल। इसका तीनों का एक सिंबॉलिक है। इसके लिए मैं आपको और आपके साथ आए हुए भाई जी को भी हम आप सब की तरफ से, परिवार की तरफ से, दादियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दे करके आप सब की तरफ से, दादियों की तरफ से अभिनंदन करते हैं अवार्ड दे करके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं निवेदन करती हूँ योगिनी बहन भ्राता नीरज भाई जी को शॉल, गोल्डन शॉल उड़ाकर के उनका सम्मान कर रहे हैं। चड्ढा जी और नम्रता चड्ढा जी का भी शॉल उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। बाबा के घर से एक विशेष गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से सभी दादियों की तरफ से योगिनी दीदी और मृत्युंजय भाई, नीरज भाई जी को ये अवार्ड दे रहे हैं।
नीरज भाई जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विराट ग्रुप के, बाबा के घर से बाबा का फोटो और प्रसाद लेकर के निवेदन करती हूँ श्री नीरज कोचर जी से कि कुछ प्रेरणादायक शब्द अपने अनुभव के रूप में हमारे बीच में आप रखें। आइए भाई साहब। रेलू बहन जी पहले उमंग उत्साह से बहुत भरे हुए हैं, तो अपने भाव सबसे पहले प्रकट करेंगे। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब बीके सिस्टर्स, ब्रदर्स, योगनी बहन, मृत्युंजय भाई और शिविका बहन और दीपा बहन जो यहाँ नहीं है, जिन्होंने ये दिशा दिखाई। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, मैं आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद द वे जो अपने मधुरवाणी ग्रुप थे, उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया अपने परिवार में, इट वॉज टू टचिंग। और वो छोटी गुड़िया संगीता, शी really it was touching heart. I was just remembering my granddaughter, same age, I think so. आपके इधर परिवार में आके इतना अच्छा लग रहा है कि सुबह से आने से पहले कि ये अनुभव नहीं था कि ये इतना विस्तार में और इतना बड़ा होगा। और जब से सुबह से आया, मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ रहा है और हम भाग भाग के देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे। बट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का धन्यवाद, और द वे इस परिवार में आपने हमें वेलकम किया है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ब्रिजमोहन भाई का, योगनी बहन जी का, मृत्युंजय भाई जी का, दादी जी का, दीपा बहन जी, और आप लोगों का सबका शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम किया था यहाँ पर, जो मैंने भी कभी सोचा नहीं। पर मैं इधर से आकर एक चीज़ बहुत लेके जा रहा हूँ कि जो मैं सुबह से देख रहा हूँ, जो मेरा एक बचपन से सपना था, जब इंडस्ट्रीज बन गई, सब कुछ बन गया, 10,000 परिवार मेरे साथ मिल गए, मगर मेरा जो अपना परिवार था, मेरे बच्चा, लड़का और लड़की, वो दोनों, लड़का लंदन चला गया और लड़की हमारी दिल्ली रहती है। तो जितने 11,000 मेरे पास सारे एम्प्लॉय हैं, एक्चुअली मेरे बच्चों की तरह है, दे आर लाइक माई फैमिली। तो मैं चाहता था कि ऐसा कुछ करें कि कल मैं भी नहीं हूं तो ये इंडस्ट्री चले और इनके साथ अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। पर जितने आदमी देखते थे सब प्रोफेशनल मिलते थे, सब प्रोफेशनल मिलते थे, सब देखते थे कि मेरा क्या, कि मेरे को क्या फायदा होगा इसका CFO बनने का, CEO बनने का। हर आदमी अपने पर 2 साल पहले मैंने उनमें से कुछ 11 बच्चे चुने, 11
योग्य चुने और उनको काम दिया, तब तक मेरे पास कोई ऐसा मैं कोशिश करता रहा, कोई ऐसा मेरे को मिल जाए कि जिसके कारण इनके साथ मेरी कंपनी चले। पर लॉकडाउन की बात है, जैसे ही लॉकडाउन हुआ सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारा बॉयसर बंद हो गया, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। और मैंने 14 साल की उम्र से काम चालू किया है। पढ़ाई मैंने सिर्फ 6 क्लास ही करी थी, मगर मेहनत से जब हर चीज में पेशेंस नहीं आती थी, मेरे को पेशेंस बहुत कम होती थी। जब देखना जल्दी जल्दी जल्दी, और कोई भी बात हो जाए गुस्सा आ जाता था। तो पिछले साल जब कोविड हुआ तो हमारी धर्मपत्नी लंदन चली गई, मैं भी अकेला था, फैक्ट्री भी बंद थी, पेशेंस थी नहीं। तो हमारे को बोला गया कि तुम मेडिटेशन करो। कभी मेडिटेशन लाइफ में की नहीं थी, कभी मालूम ही नहीं था मेडिटेशन क्या होता है। तो टीवी में उन्होंने मेडिटेशन का हमारी ट्रेनर ने लगा दिया इंग्लिश में। तो मैंने बोला भाई इंग्लिश नहीं, तुम कुछ हिंदी में लगा दो, ओम शांति लगा दो, कुछ भी लगा दो। उन्होंने यूट्यूब पे ओम शांति लगा दिया। 2 दिन ओम शांति सुना, तीसरे दिन फिर बोले, अचानक वो यूट्यूब में ओम शांति लगा रहे थे तो गलती से बीके शिवानी लग गया। एक दिन सुना, एक एपिसोड, 2, 3 करते करते 3 दिन के अंदर मैंने कुछ 10 एपिसोड सुन लिए सुबह शाम। अब मेरे को ये भी नहीं पता व्हाट इज ब्रह्मा कुमारी एंड व्हाट इज बीके शिवानी, ये भी नहीं पता था आज से 1 साल पहले। तो हमारे लंदन घर में योगिनी बहन है जो हमारे साथ हैं, हमारे घर का भी ध्यान रखते हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया लंदन, मैं कहा बीके शिवानी को आप जानते हैं? बोलते हैं हाँ जी जानते हैं। मैंने कहा इनको मैं बोईसर में सुनाना चाहता हूँ, अपनी फैक्ट्री में लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सुने, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन इतनी थी कि लोग कोविड को भी शी कैन फेस, जो उनके सुनने के बाद हर आदमी काम पे आना चाहता था। तो बोले उनके तो अपना अवेकनिंग चैनल है, उसके बारे में मालूम पड़ा। फिर उसके बाद उनके अपना सब कुछ है, करते करते तो मैं भी अब करूं क्या। अब मैंने कहा इनको मिला कैसे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने हमारा परिचय कराया। जो शिवानी बहन का फ़ोन आया तो उन्होंने मेरे को सेंटर भेज दिया, शिवानी बहन के पास, शिवानी के पास सेंटर भेज दिया, योगिनी बहन के पास सेंटर को भेज दिया। ये 7 अप्रैल पिछले साल की बात है। उस दिन से फिर उन्होंने, दीपा बहन ने हमारे को आज योगा कराया, मैं और मेरी बहू को 7 दिन हम गए। वो 7 अप्रैल से लेके आज तक रोज मुरली भी सुनते हैं और रोज मेडिटेशन भी करते हैं। और उसके बाद जब ये हुआ फिर मैंने अपने जो मेरे 11 थे उनको भी साथ में लिया। फिर उनके साथ मेरे 60 ऐसे थे जो बड़े HODs जो सीनियर थे, उनके लिए हमने गिरीश भाई को, स्वामी भाई को, दुआ जी को, जगदीश भाई को साथ लिया। तो उनको हमने, दत्ता भाई को, तो उन्होंने हमारे साथ उन फैकल्टीज ने उनके साथ चालू किया। फिर उसके बाद जागृति बहन, उन्होंने हमने एक मैनेजमेंट सेंटर बनाया, जागृति बहन हमारे साथ आए हैं तो उन्होंने वो उसकी जिम्मेवारी ली। तो अब रोज 150 आदमियों को वहाँ पर क्लास कराते हैं। बट इधर आने के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि फिर उसके बाद मैं ORC गया। ORC जब गया तो उधर मैंने खाने का देखा कि कैसा हमारे यहाँ खाना 6000 का तो बनता था, मगर वो ऐसा खाना बनता था जिसके कारण लोग प्रसन्न थे या नहीं प्रसन्न थे। मगर जब मैं ORC में जाके मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को 6 बीके महाराज दे दिए जो हमारे किचन में आए। तब से हम उधर भोजन बनाना चालू किया, शुद्ध भोजन प्रसाद चालू किया। तो प्रसाद अभी बनता है हमारे किचन के अंदर, जो कैंटीन है उधर प्रसाद बनता है। वही प्रसाद हमारे सारे 10,000 आदमी खाते हैं। और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे जब आया, यहाँ पे आके देखने के बाद फिर हमारे पास गाय है, 200 गाय है। तो योगिनी बहन ने हमारे को बताया, तो
हमने जर्सी गाय थी हमारे पास, फिर गिर गांव में बदली किए, सारी गिर गाय लेके आए, वो भी हमने काफ़ी सीखा। उसके बाद अभी जब आए आज सुबह से तो आपकी किचन में गए, तो किचन में जाके उनका सारे इक्विपमेंट देखे तो अब ये लगता है कि यहाँ और वहाँ में जो फर्क है, अब फैक्ट्री तो इधर आ नहीं सकती, वो 10,000 इधर आ नहीं सकते, पर मैंने यहाँ से प्रेरणा ली है कि यहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें ले जाकर वहाँ पे हम करें, जिसके कारण वो 10,000 जो है वो भी हमारी फैमिली के मेंबर बन जाए। वैसे तो सारे ब्रह्मा बाबा के फैमिली के मेंबर हैं, बाबा के मेंबर है, क्योंकि जिसने बाबा को दिल से याद किया, जिसने बाबा को मान लिया, उसकी नैया वैसी पार हो जाती है। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी भावनाएं, आपका दिल भी भर आया, ऐसी भावनाएं हम सबके बीच में प्रकट की। आपको बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, इस परिवार का भी बहुत प्यार है आपसे, और ये सदा बना रहेगा और भी बढ़ेगा दिन रात। और ऐसे ही हमें लगता है परमात्मा के बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट बनकर के आप कार्य करेंगे, केवल यहाँ भारत में नहीं, सारे विश्व में। तो ये इस डिवाइन फैमिली की ब्लेसिंग्स है, हमारी दादियों की ब्लेसिंग्स है। मैं अभी निवेदन करती हूँ श्री विराज चड्डा जी और श्रीमती नम्रता चड्डा जी से कि आप भी अपने भाव और अनुभव हमारे बीच में व्यक्त करें। श्री विराज चड्डा जी। ओम शांति। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना प्रोग्रेस मैंने नहीं देखा। इधर तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। जैसे पीएम मोदी इतनी फास्ट रफ्तार से जा रहे हैं, इधर की प्रोग्रेस उससे भी ज़्यादा हो रही है। सवेरे मैंने यहाँ जो सोलर प्लांट देखा, बहुत बढ़िया, एक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और इतना बड़ा और अच्छा, और जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। आपका किचन देखा, जिधर खाना बनता है, भंडारा, बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरा खाना पकाने का ढंग, स्टीम से, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे और जितना भी हो सके हम कार्य करेंगे आपके साथ। धन्यवाद। नम्रता बहन 2 शब्द अपने अनुभव के हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सबके बीच में, और हमारी आंखें खुल गई देख के कि इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर, और हमें भी इसमें कुछ योगदान देना चाहिए। ओम शांति।